हालेलुया मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनामिर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी वीवर, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। आप इस शो में देखते हैं कि किस तरह से बच्चे खुदावंद में आगे बढ़ रहे हैं और यकीनन हमें अपने बच्चों की तरबियत जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक करनी चाहिए। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ। ज़बूर 147 उसकी 11वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। आमीन। मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, शुक्र है खुदावंद का। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जबकि मौसम भी चेंज हो चुका है, देखने वालों को क्या कहेंगे आप? तो जी जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे आईजी टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सियालकोट में मौसम चेंज हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के सभी शहरों में जो है वो मौसम चेंज हो चुका है और सर्दी को भी इंजॉय करें, गर्मी को भी इंजॉय किया करें और खुदावंद का शुक्र किया करें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, क्योंकि सारे मौसम जो है वो खुदावंद की तरफ से हैं और इन मौसमों में अच्छे अच्छे और नए नए फ्रूट्स को भी इंजॉय करना चाहिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जरूर इस मौसम में अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। और अभी वक्त है कि हम रोमा के साथ मिलकर दुआ मांगे। कदूस तू जिंदा आसमान में आप आसमान और ज़मीन के हालिक का मालिक, अब जीत की बाप सुलह सलामती के शहजादे, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस दिन इस वक्त आपने मौका फराहम किया कि हम आपके चरणों में और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। दान जी मैं दुआ करती हूँ हमारे शो के शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी मदद और रहनुमाई करना। दान जी मैं दुआ करती हूँ स्नेह पाशा फजल आइजिक टीवी की पूरी टीम को अपने जलाल के लिए कैसे से इस्तेमाल करना, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। दान जी मैं दुआ करती हूँ संडे स्कूल के सब बच्चों के लिए, संडे स्कूल के सब बच्चों को छूना और ब्लेस करना, टीचर और भाई नील को अपने जलाल के लिए कैसे से इस्तेमाल करना। मेरी छोटी सी इंतजा को सुनना और कबूल करना मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज के शो के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। जैसा कि हर एपिसोड में आप देखते हैं कि हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं। आज भी बड़ा खूबसूरत टॉपिक और बड़ी खूबसूरत स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे हन्ना पे। इससे पहले कि हम बात करें, जैसा कि स्टार्ट में मैंने वर्ड्स रखी, खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे आप? जी बहुत खूबसूरत वर्ड्स है कि यकीनन जो खुदावंद से डरते हैं और खुदावंद की राह को तकते रहते हैं, खुदावंद जो है उन पर शफकत करता है। और जब तक हम खुदावंद के रास्ते से जो है वो गाफिल रहेंगे या खुदा से हटकर चलेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक, खुदा की सोच पर नहीं, तो फिर ही हम जो है वो गिरते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि आज खुदा हम पर शफकत करे, अगर आप जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ रहे, खुदा आपके कामों में, आपके हर काम में खुदा आपके साथ रहे, आपके उठने बैठने में खुदा आपके साथ रहे, तो मेरे अजीजों इस बात को याद रखें कि आपने खुदा के रास्ते पर चलना और खुदा का रास्ता जो है वो कलाम पर अमल करना है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और खुदा से हमें डरने की भी जरूरत है, क्योंकि जब हम खुदावन से डरते हैं तो हमें हिकमत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। तो आज की स्टोरी को लेके, आज के टॉपिक के बारे में भी बताएं, क्या शेयर करने को है आज आप? आज हम बात करेंगे हन्ना की स्टोरी पर। हन्ना के नाम का मतलब फजल है और हन्ना का 14 दफा जो है वो बाइबल मुकद्दस में जिक्र आया है। हन्ना जो सैमुएल की माँ है जी। सो बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि सभी हम मिलकर आज इस स्टोरी से भी सीखेंगे। जी बिल्कुल, सीखेंगे भी और आपको भी सिखाएंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैब्लो देखें।
खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ। यीशु है भाई हमारे साथ हमारे, डरना नहीं हमें शैतान से प्यारे। यीशु है भाई हमारे साथ हमारे, डरना नहीं हमें शैतान से प्यारे। आओ आओ यीशु नाम में फतह पाओ, आओ आओ यीशु नाम में फतह पाओ। खुदा की हमदो सना के गीत गाओ गाओ गाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ। हे हो हे हो हे हो। बादशाहों का बादशाह यीशु, सुलह का शहज़ादा यीशु। बादशाहों का बादशाह यीशु, सुलह का शहज़ादा यीशु। शादमा हो जाओ और बरबरकत तुम बजाओ, शादमा हो जाओ और बरबरकत तुम बजाओ। खुदा की हमदो सना के गीत गाओ गाओ गाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ। खुदा की हमदो सना के गीत गाओ गाओ गाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ, नारे लगाओ, खुशी से तालियां बजाओ। अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा, उम्मीद करते हैं कि आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। नारे लगाओ और खुशी से तालियां बजाओ। यकीनन हमें नारे लगाने की जरूरत है और खुशी से तालियां बजाने की जरूरत है, क्योंकि दाऊद जो है वो जब वर्शिप करता था, झूमता था, खुशी से गाता था। आज हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हम खुदावंद की वर्शिप करते हैं, क्या हम खुदावंद की इबादत करते हैं जिस तरह खुदा चाहता है। हमें चाहिए कि हम खुदावंद को पसंद आए, ना कि आदमियों को राजी करें, बल्कि खुदावंद को खुश करना चाहिए। क्योंकि इंसान जो है वो आदमियों को कभी भी खुश नहीं कर सकता। एक को राजी कर लेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक हम आदमियों को खुश करते रहेंगे तो फिर खुदा की खुशी काम पे है। जी शायद खुदा की खुशी इस काम में है कि जब आप खुदा के ट्रैक पर चल रहे हैं जी तो बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि वी आर वॉकिंग ऑन द वे ऑफ गॉड। जी और कुछ लोग जो हैं वो आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। जी सो उनकी नाराजगी को देखने के लिए या उनको मनाने के लिए जब हम उनकी मर्जी पर चलेंगे तो खुदा की मर्जी से हट जाएंगे, खुदा के प्लान से हट जाएंगे उनको खुश करने के लिए। सो मैं ये चाहता हूँ कि जनाब हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हमने जब खुदा के प्लान पर चलना है तो बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे, बहुत सारे लोग जो है उनकी मर्जी के मुताबिक शायद वो हम काम नहीं कर रहे, तो वो इस चीज से जो है वो हमसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन हमने खुदा को खुश करना है। पौलुस रसूल भी कहता है कि अगर अब तक मैं आदमी को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। अगर खुदा के बंदे बनना है तो फिर आदमियों की खुशी पर इतना ध्यान ना दें, बल्कि खुदा की खुशी पर ध्यान दें। जी बिल्कुल। समटाइम ऐसा होता है ब्रदर अनिल के हम किसी मासी को खुश करते हैं, कोई चाचू नाराज हो जाता है, चाचू को खुश करते हैं, पुप्पी नाराज हो जाती है। तो इस तरह से जो रिलेशन है, मैं ये नहीं कहती कि हमें उनको खुश नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए जरूर। लेकिन यह है कि इंसान जो है वो कभी भी खुश नहीं होता। हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पे भरोसा रखना चाहिए और खुदावंद को खुश करना चाहिए। और जितने बच्चे इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे स्पेशल कहना चाहती हूँ कि आप जरूर अपने पेरेंट्स को भी खुश करें, क्योंकि माँ बाप जो हैं, जब हम उनकी इज्जत करेंगे तो जमीन पे हमारा भला भी होगा और हमारी उम्र भी दराज होगी। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। आज की स्टोरी के बारे में भी आप बताएं जो हन्ना की आज हम बात करने को है। जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि आज हम बात करने वाले हन्ना की स्टोरी पर। सो हन्ना के नाम का जो मतलब है वो फजल है और 14 मरतबा जो है इसका बाइबल में जिक्र आया है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और ये एक ऐसी माँ थी
जिससे सैमुअल नबी जो है वो पैदा हुआ। और जब वो बांझ थी तो एली काहिन के पास जाती है और वहां पर दुआ कर रही होती है, और वो इतने जोश से, इतने लगन के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ वो खुदा के हुजूर झुकी होती है, रो रो के वो खुदा के हुजूर दुआ कर रही होती है। और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि खुदा मुझे फर्जंद दे और मैं इसको ताहयात जो है खुदा के हुजूर रखूंगी नजीर के तौर पर, ताकि ये खुदा के हुजूर काम करे। और क्या होता है कि जब उसने अहद किया, जब उसने इरादा किया कि मैं इसको खुदा के हुजूर दे दूंगी, खुदा की खिदमत के लिए दे दूंगी ताकि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, फिर देखें कि उसने सिर्फ कहा नहीं। हम में से बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ कहते हैं। हन्ना ने क्या किया, उसने उसको एली काहिन के हुजूर दे दिया, खुदा के हुजूर एली काहिन को दे दिया, ताकि उसकी तरबियत जो है वो कलाम के मुताबिक हो। और जनाब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं, जो ये वादा करते हैं और खुदा के हुजूर ठहराते हैं कि मैं अपने बेटे को, मैं अपनी बेटी को खुदा के काम के लिए सर्व कर दूंगा, उसकी जिंदगी जो है वो खुदा के काम के लिए होगी। और जब खुदा बरकत दे देता है, फिर वो ये वादा भूल जाता है। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, इसको क्यों ना डॉक्टर बना दिया जाए, इसको क्यों ना इंजीनियर बना दिया जाए। और मैं ये समझता हूँ फिर हम खुदा के प्लान से हट जाते हैं, हम खुदा के साथ जो प्रॉमिस किया, वादा किया, उससे हट जाते हैं। और ये जो थॉट फिर दुनियावी सक्सेसमेंट की आती है कि इसको डॉक्टर बना दिया जाए, इंजीनियर बना दिया जाए, हालांकि वादा कुछ और किया होता है। मैं ये समझता हूँ ये थॉट जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है, ये किसी और रूह की तरफ से, और मैं ये समझता हूँ कि वो इब्लीस की तरफ से। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा शेयर कर रहे हैं। और साथ साथ मैं भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हन्ना इस्राएली तारीख की एक अजीम माँ थी, और जैसा कि ब्रदर अनिल ने कहा कि उसने अपना बेटा 5 साल की उम्र में एली काहिन के हैंड ओवर कर दिया, उसने हैकल में दे दिया ताकि वो वहां से रूहानियत में बढ़े और खुदा के कलाम को सीखे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी जरूर, जैसा कि ब्रदर अनिल शेयर कर रहे हैं, कि आपको चाहिए जो आप खुदा से वादा करते हैं, जो भी आप अपने दिल में ठहराते हैं, आप कोशिश करें कि आप उस पर पूरा उतरे ताकि आप खुदावन से बरकत को हासिल करें। आप ये ना सोचे कि कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट बच्चे को डिलीवर करेंगे खुदा के लिए या ये। लेकिन ब्रदर अनिल, हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो बच्चा घर में नालायक होता है, क्या करते हैं, जो नहीं पढ़ता, स्टडी नहीं करता, तो उसको कहते हैं कि पास्टर बना देते हैं। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ कि हमारे हिस्ट्री उठा के देख लें पाकिस्तान की, और जो बच्चा घर में बहुत नील होता था, हम सुनते हैं बड़ों से कि उसको कहते थे ये पादरी बनेगा। सो खुदा को अच्छी चीजें देनी चाहिए जी। अच्छा फ्रूट देना चाहिए, अच्छी चीजें खुदा को पसंद है। और हम क्या करते हैं कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सारी उम्र जो है वो बुराइयों में गुजार देते हैं, जब बूढ़े होते हैं तो फिर जो है वो खुदा की तरफ लौट आते हैं। खुदा को जवानी के आयाम पसंद है, खुदा को फ्रेश फ्रूट पसंद है, खुदा को आपके अच्छे दिनों की जरूरत है, जब आपके अंदर कुव्वत है, जब आपके अंदर ताकत है, जब आप दिन रात काम कर सकते हैं। खुदा को नौजवानी के आयाम बहुत पसंद है। खुदा चाहता है कि हम नौजवानी में खुदा के हुजूर आए जनाब। जी बिल्कुल, खुदा को नौजवानी के आयाम बहुत पसंद है और खुदा को तरोताजा चीजें पसंद है। इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम स्ताइश तारिक है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है हन्ना। अल्काना की 2 बीवियों में से एक हन्ना थी। इसकी बीवी फनन्ना के 2 बच्चे पैदा हुए, मगर हन्ना बांझ रही। शायद हन्ना को बेऔलादी के कर्ब से इसलिए गुजरना पड़ा ताकि सैमुएल जैसा बड़ा नबी पैदा हो। बांझपन के बायस फनन्ना उसे बहुत चिढ़ाती थी, मगर इसके बावजूद अल्काना इससे बहुत मोहब्बत रखता था, और इसका सबूत ये है कि वो इसे दुगना हिस्सा देता है। हन्ना एक दीनदार खातून थी। इसने खुदा के हुजूर दुआ की और मिन्नत मानी कि अगर खुदा इसे बेटा बख्शे तो वो ताहियात नज़ीर के तौर पर खुदावंद के लिए मखसूस कर देगी। एली काहिन ने जब दुआ में इसके होंठों को हिलते देखा तो इसे मलामत की, क्योंकि वो समझा कि हन्ना नशे में है। हन्ना ने इस बात का बुरा ना मनाया, बल्कि नहायत हलीमी से जवाब दिया। इस पर एली काहिन ने इससे माजरत चाही और दुआएं खैर दी। सो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ। खुदा ने हन्ना की दुआ को सुना और इसके जवाब
में सैमुएल पैदा हुआ, जो नबी इस्राएल का बड़ा नबी और आखिरी काजी था। हन्ना का गीत मरियम के गीत की मानित है, जिससे ये बाखूबी जाहिर है कि वो किस कदर खुदा की करीब थी। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हन्ना ने खुदा के हुजूर ईमान से दुआ की तो खुदावंद ने उसके जवाब में सैमुएल पैदा किया। सो जब हम खुदा के हुजूर ईमान से दुआ करेंगे तो खुदावंद हमारी दुआ को ज़रूर सुनेगा और इनका जवाब भी देगा। सो हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हुजूर ईमान से दुआ करें और बरकत को हासिल करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। किताब मुकद्दस में कुछ यूं भी लिखा है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो गरीब और शिकस्ता दिल है। और अब इस स्टोरी में हम देखते हैं कि हन्ना ने क्या किया। उसने रो रो कर खुदावंद के हुजूर दुआ मांगी। आज हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हम खुदा से रेगुलर ही दुआ कर रहे हैं या हम एक दिन दुआ करते हैं, 2 दिन मांगते हैं, जबकि नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं कि हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। कलाम मुकद्दस की एक बड़ी खूबसूरत वर्स है, खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरा रहे तो वो तुझे ऐन वक्त पर सरफराज करेगा। यकीनन ऐसा ही है, हमें खुदावंद के हाथ के नीचे ठहरे रहने की जरूरत है और इंतजार करने की भी जरूरत है। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, क्या कहेंगे वो? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमें खुदा के हाथ के नीचे ठहरने की जरूरत है, कभी हाथ के नीचे। और जब हम खुदा के हाथ के नीचे आ जाते हैं, उसके साया के, उसके परों के अंदर आ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ फिर मुसीबतें, मुश्किलात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखें कि हम देखते हैं कि जैसे हन्ना जो है वो बांझ थी और वो खुदा के हुजूर आती रही, वो खुदा से दुआ करती रही, इल्तिजा करती रही। आज हम में बहुत सारे ऐसे मसीही हैं, जब वो इस तरह की किसी आजमाइश में या इस तरह की किसी मुसीबत में आते हैं तो फिर वो बहुत सारे रास्ते जो उनके सामने उनको नजर आते हैं, वो ये अच्छाई या बुराई को भूल जाते हैं। फिर वो हर उस जगह पर जाते हैं जो शायद खुदा की नजर में नामकबूल है, शायद वो खुदा की नजर में ठीक नहीं है। हम वो हर काम जो है वो कर गुजरते हैं, हम ऐसे पीरों के पास या ऐसे लोगों के पास जाते हैं और फिर कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हम मुसीबत को बढ़ा लेते हैं क्योंकि खुदा को हम नाराज कर देते हैं। और लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम जितनी मर्जी दौड़ लगा लें, हम जो कुछ मर्जी कर लें, हम खुदा से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। देखिए हन्ना ने क्या किया कि उसने अच्छी जो जगह है वो चूज कर ली। उसको पता था कि खुदा मुझे देने की कुदरत रखता है, और मैं कहता हूं कि ये ईमान है। आज हमारा ईमान बहुत कम है, आज हमारे मसीही जो है ईमान में बहुत पीछे हैं, जो जरा सी मुसीबत आए तो वो आप देखेंगे काला जादू करवाने वाले या कोई ऐसे लोग हैं, अनासर हैं, उनके पास चले जाते हैं और जाकर वहां पर जो है अपने मसले का हल ढूंढते हैं। मैं उनसे ये कहता हूं कि जो लोग ये काम करते हैं, आपके मसले चाहे जितने भी बड़े हो, खुदा से बड़े नहीं हो सकते, आपसे बड़े हो सकते हैं। आप जरूर खुदा की तरफ आए, खुदा से दुआ करें। देखिए हन्ना बांझ थी, लेकिन वो जब खुदा के हुजूर झुकती रही तो खुदा ने उसको जो है बेटे जैसी बरकत दी। और बेटा भी कैसा था, आप देखेंगे सैमुएल नबी, और उसने जो खुदा के हुजूर अहद किया उसने उसको भी पूरा किया। आज आप अगर चाहते हैं खुदा आपको ब्लेस करे, आपके पास औलाद नहीं है, तो फिर मेरे अजीजों इस बात को समझिए कि एक ही रास्ता है और वो रास्ता खुदा है, दुआ है। आपने दुआ करनी है खुदा से और खुदा आपके बनरहम को खोलने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन जी। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हन्ना ने जब रो रो के दुआ की और खुदा ने उसकी दिल की आरजू को पूरा किया, और खुदा ने उसको औलाद की नेमत से भी माला माल किया। और खुदा ने बहुत बड़ा नबी जो कि जिसका नाम सैमुएल था, खुदा ने उसको पैदा किया। और देखिए कि इसमें हमें बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है कि उसने अपना दिल ही खुदा के हुजूर अंडेल दिया था। आज हमें भी अपना आप खुदावंद के हुजूर अंडेलने की जरूरत है। इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम बच्चों से ज़बूर 121 सुने। ज़बूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे ज़र पहुँचाएगा, ना मुहताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। ज़बूर 121। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है,
जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, वो तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा। तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं, देख इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त आपसे हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने बच्चों से ज़बूर 121 सुना, इन्होंने जुबानी याद किया था, बाकी की मिस्टेक्स रही और तलफ़ुज़ भी बेहतर नहीं था, लेकिन इस बच्ची ने सबसे अच्छा सुनाया। हम इसको सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। तो जी व्यूअर्स, जैसे आज हम बात कर रहे हैं हन्ना की स्टोरी पर, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बाइबल में जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं उनसे हमें सीखने की जरूरत है। किस तरह से वो दुआ किया करते थे, कैसे वो खुदा से बरकत को रिसीव किया करते थे। और मेरा ईमान है कि आज के शो के वसीला से भी आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी, हमारा पेज है हमारा कल हमारे बच्चे के नाम से, आप वहां पर भी हमें लाइक कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम जो है वहां पर देख सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है हमारा कल हमारे बच्चे के ही नाम से, तो आप वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप प्रोग्राम को जो है वो वॉच कर सकते हैं। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, और चैनल को जरूर लाइक भी कीजिएगा। और अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे हाथ में पेंसिल्स हैं और ये पेंसिल्स हैं और बच्चे इसको यहाँ पर रखेंगे और जो एक जगह से दूसरी जगह पर ज्यादा पेंसिल जो है वो शिफ्ट करेगा वो होगा आज का विनर। सो आइए हम बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली, हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और आज की जो विनर है वो एमा है और
सेकंड जो है वो सिताइश है, और ये दोनों जो बच्चे हैं ये थर्ड हैं, और इनको हम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। जी। तो जी व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आज की एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे इस वक्त वॉच कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें जरूर व्हाट्सएप क्लिप सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको भी हम अपने शो में शामिल करें। अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज ही की स्टोरी के रिलेटेड क्वेश्चन करें और जाने के कितने ध्यान से उन्होंने स्टोरी को सुना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हन्ना के शोहर का नाम क्या था? हन्ना के शोहर का नाम क्या था? जी एमा, आप बताएं। अलकाना। इस तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हन्ना ने खुदा के हुजूर क्या मन्नत मांगी? कौन जवाब देगा? जोशुआ, आप जवाब दें। अगर खुदा मुझे बेटा बख्शेगा तो ताहयात नज़ीर के तौर पर खुदावंद के लिए उसको मखसूस कर दूंगी। आमीन। इसी तरह से आज का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हन्ना के बेटे का क्या नाम था? हन्ना के बेटे का क्या नाम था? जी आप बताएं दानिश तारिक। सैमुएल। इस तरह आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हन्ना के नाम का क्या मतलब है? कौन जवाब देगा? ईशा वारिस, आप जवाब दें। फजल। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम ब्रदर अनिल से जाने कि आज लास्ट पे वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो जी, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे आज हम हन्ना की स्टोरी पर बात कर रहे थे, तो मेरे अजीजों, हमें ये सीख मिलती है कि हम किस तरह से जब खुदा के हुजूर जो है मन्नत मांगते हैं, खुदा के हुजूर कुछ ठहराते हैं, तो हमें वो करने की जरूरत है। चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो औलाद की बरकत आप लेना चाहते हैं, तो आप खुदा के हुजूर ठहराते हैं, जी मैं अपना पिलौठा बेटा या बेटी जो है खुदा को दूंगा, ताकि वो खुदा की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को सर्व करे। तो मेरे अजीजों, ये वादा खिलाफी हो जाए, तो जब इंसान से वादा खिलाफी करते हैं तो वो हमसे नाराज हो जाते हैं, और जब खुदा से वादा खिलाफी करते हैं तो खुदा भी हमसे नाराज हो जाता है, क्योंकि हम वादा पर कायम नहीं रहते। सो आप सब जितने मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जरूर जो वादा जो बात आप खुदा के हुजूर ठहराते हैं, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे वो औलाद आप लेते हैं, तो आप खुदा के हुजूर ठहराते हैं, सो जरूर आप इसको पूरा करें। और खुदा से जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते। हमें दुआ भी करने की जरूरत है। अगर आप औलाद जैसी बरकत को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप और दुनियावी बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो आप खुदा के हुजूर झुके, हन्ना की तरह दुआ करें, आंसुओं के साथ दुआ करें, और यकीनन खुदा हमें दुआओं का जवाब देता है। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, और आप इसी तरह खुदा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत अच्छा मैसेज शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। आज का मैसेज है मिशाइल अनम फ्रॉम खानेवाल। वो लिखती हैं कि आपका किड्स प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और बहुत बरकत मिलती है। गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। सनी गिल एंड राबिया फ्रॉम रावलपिंडी, उन्होंने लिखा है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और आप जो न्यू जनरेशन में काम कर रही हैं बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच ब्रदर। और सलमान अयान फ्रॉम लाहौर, उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर, और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से हम देखते हैं। थैंक यू सो मच। आमिर शहजाद गिल फ्रॉम कराची, उन्होंने लिखा है सलाम बाजी, गुड वर्क, मैं आपका संडे स्कूल का प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूं। थैंक यू सो मच ब्रदर। आसिया सलामत फ्रॉम चश्मा मियां वाली, उन्होंने लिखा है सिस्टर जी आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरीज और टैबलोस बहुत अच्छे होते हैं और मैं भी संडे स्कूल टीचर हूँ और स्पिरिचुअली मुझे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे मैसेज शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और जो मैसेज रह गए उनको हम शामिल करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप जरूर देखते रहें आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा बशर को दीजिएगा इजाजत। खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर फजल और आइजिक टीवी की पूरी टीम को भी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।